फिक्र में अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर लंबी बहस हुई। बीते 2 हफ्तों से विपक्ष ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग और केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब यह मामला सर्वोच्च अदालत में है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि बिहार में वोटर कार्ड री-वेरिफिकेशन का काम नहीं रुकेगा। चुनाव आयोग अपना काम करता रहेगा। हालांकि कोर्ट ने इसके साथ कुछ सवाल और सुझाव भी दे दिए, जिन्हें जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम संवैधानिक निकाय को लोकतांत्रिक प्रक्रिया निभाने से नहीं रोक सकते। चुनाव आयोग संवैधानिक प्राधिकार है। आयोग को प्रक्रिया पूरी करने दें, यानी बिहार में वोटर कार्ड री-वेरिफिकेशन का काम चलता रहेगा। आगे बेंच ने यह भी सुझाव दिया कि आयोग को आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को शामिल करने पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने अभी इस मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है, लेकिन आधार को दस्तावेजों की लिस्ट में शामिल नहीं करने को लेकर बार-बार सवाल पूछा है। जज ये जानना चाहते थे कि पहचान साबित करने के साधनों में एक आधार कार्ड को कैसे अस्वीकार किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं के सत्यापन के लिए जारी सूची में 11 दस्तावेज शामिल हैं, जो पूर्ण नहीं हैं। इसलिए ये न्याय के हित में होगा कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को भी इसमें शामिल किया जाए। हालांकि कोर्ट ने ये चुनाव आयोग पर छोड़ा है कि वो ये 3 दस्तावेज लेना चाहता है या नहीं। लेकिन अगर वो ये दस्तावेज नहीं लेता है तो उसे इसकी वजह बतानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए 3 मुद्दे तय किए हैं। पहला, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग की शक्तियां। दूसरा, चुनाव आयोग की अपनाई गई प्रक्रिया। और तीसरा, समय सीमा बहुत कम है, क्योंकि बिहार में नवंबर में चुनाव होना है। सुनवाई के दौरान एक वक्त नागरिकता की दलील भी दी गई। विपक्ष की ओर से पेश वकील ने कहा कि जो 11 दस्तावेज चुनाव आयोग मांग रहा है वो नागरिकता की पहचान बताते हैं। इन दस्तावेजों में ना तो आधार कार्ड शामिल है, ना ही राशन कार्ड और ना ही वोटर आई कार्ड। चुनाव आयोग का कहना है कि आधार को नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जाता है। इस पर जज ने कहा कि नागरिकता चुनाव आयोग तय नहीं कर सकता, यह गृह मंत्रालय का काम है। इस मामले में चुनाव आयोग से हल्फनामा मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। चुनाव आयोग ने 24 जून को मतदाता सूची के पुनरीक्षण का निर्देश जारी किया था। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप विपक्षी दलों के लिए आंशिक झटके के रूप में देख सकते हैं, जिन्होंने कल ही वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया के खिलाफ बिहार बंद किया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को राहत दे दी। अट्ठाईस जुलाई को इस पर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से साफ साफ मना कर दिया है। जो इलेक्शन कमीशन का जो ड्राइव चल रहा है, स्पेशल ड्राइव चल रहा है डोर टू डोर जाके, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं रोक लगाया है। दूसरी तरफ से मांग की गई थी कि आधार को और राशन कार्ड को और वोटर लिस्ट को भी शामिल करने के लिए गुजारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो उन तीनों डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करे, ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता। बहुत अच्छी दलील हुई। सब लोगों ने साक्ष्य और तर्कों के आधार पर अपनी बातें रखी, तमाम पिटिशनर की तरफ से। और जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी लगातार कह रहे थे, प्रेस के माध्यम से, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से बातचीत में की, और चुनाव आयोग दिल्ली को भी जो उन्होंने लिखा, उसमें था कि ये दस्तावेज 11 ही क्यों, कौन सा अध्ययन से हुआ था? आधार कार्ड, रेशन कार्ड, इलेक्शन आईडी कार्ड to be the part of the verification process.